राम नाम तो जप ले बंदे जीवन है ये थोड़ा। राम नाम तो जप ले बंदे जीवन है ये थोड़ा। राम तो जप ले बंदे जीवन है ये थोड़ा। राम नाम तो जप ले बंदे जीवन है ये थोड़ा। थोड़ा जाए समय का 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 थोड़ा। राम नाम से बंदे तूने जो अपना थोड़ा। राम राम से तूने बंदे जो अपना थोड़ा। थोड़ा जाए समय का थोड़ा। थोड़ा जाए समय का थोड़ा। बिहारी लाल की कि दौड़ा जाए रे समय का थोड़ा। समय तो दौड़ ही रहा। शक्ल बदलेगी, कैसी होगी शक्ल? पहले कैसी थी, आज कैसी होगी? आने वाले समय में वो दूसरी तरह की हो जाएगी। अब मुंह पे हाथ फिराते हैं, कहीं हाथ नहीं अड़ता, साफ साफ लगता है चेहरा। एक दिन इतनी झुर्रियां पड़ेगी, जब मुंह धोया करोगे ऐसा लगेगा जैसे ईंट के ऊपर रगड़ रहे हो हाथ। क्योंकि अब तो मुंह धोते हैं, बड़ा कोमल कोमल लगता है। लेकिन इतनी झुर्रियां पड़ेंगी, जब मुंह धोया करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी खुरदरे पत्थर के ऊपर हाथ रगड़ रहे हैं। और जब शीशे में देखा करोगे तो आंखों में आंसू आया करेंगे। क्या से क्या हो गए, क्या थे हम और क्या हो गए। कि दौड़ा जाए रे समय का थोड़ा। भगवान श्री कृष्ण सब कार्य निपटाकर द्वारिका चले गए। अब उस बालक का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। उस बालक का नाम पांडवों ने क्या रखा? परीक्षित रखा। बोलो परीक्षित भगवान की जय, परीक्षित महाराज की। परीक्षित बड़ा हुआ, उसका विवाह ईरावती नाम की कन्या से हुआ। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने जन्मेजय रखा। जन्मेजय भी थोड़ा बड़ा हो गया। परीक्षित की आयु भी काफी हो गई। एक दिन द्वारिका से संदेश आया, श्री कृष्ण भगवान का संदेश आया कि अर्जुन को बुलाया है, अर्जुन द्वारिका में आ जाए। अर्जुन द्वारिका गया और कुछ दिनों के बाद अर्जुन वापस आया और आकर उसने अपने भाइयों को, द्रौपदी को, सबको ये समाचार सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर का, देह का त्याग कर दिया है। इस शरीर का त्याग तो करना पड़ेगा, चाहे इसमें राम आ जाए, चाहे इसमें कृष्ण आ जाए, चाहे इसमें कोई आ जाए। ये मिट्टी है तो मिट्टी में तो जरूर मिलेंगे।
तो छोड़ना पड़ेगा। जैसे सांप अपनी कांजली उतार देता है, ऐसे ही आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है वो छोड़कर चली जाती है। माता कुंती ने जब ये समाचार सुना तो उसी समय प्राणों का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर और पांडव भी दुखी हुए, क्योंकि हरि के बिना क्या जीना, परमात्मा के बिना, अपने कृष्ण के बिना, अपने गोविंद के बिना क्या जीना। जीने का सहारा बनवारी तेरा नाम रे, हे प्रभु जी तेरा नाम ही तो जीने का सहारा है, और आपने शरीर का त्याग कर दिया, अब हम कहाँ जाएंगे। तो पांडवों ने क्या किया प्यारे भक्तों, सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया। हमारा इस राजपाट में कोई मन नहीं है, सब कुछ परीक्षित को सौंप दिया और खुद हिमालय की ओर चले गए। अब राजा बन गए परीक्षित। परीक्षित के राजा बनते ही और भगवान श्री कृष्ण के शरीर का त्याग करते ही कलयुग धरती पे आ गया। कौन सा युग आया? कलयुग धरती पे आ गया। द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग शुरू हो गया। और कलयुग, अब कलयुग आयो रे, एक नाम बीज बोवो बोवो। अब कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है, नाम का बीज बोवो। उस नाम के बीज से इस कलयुग में कल्याण होगा। कलयुग तो खतरनाक है, सबको समाप्त करने वाला है, और परमात्मा के नाम का तो बैरी है। हरि का नाम इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहां भी कहीं भगवान का नाम होगा, ये कुछ ना कुछ रूप धारण करके वहां पहुंच जाएगा और उस काम को रुकवाने का पूरा प्रयास करेगा, किसी भी तरीके से ये काम हो ना। क्योंकि यहाँ लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, उनका ध्यान परमात्मा से जुड़ेगा। और कलयुग का कार्य है परमात्मा के नाम से सबको दूर करना। जब कलयुग धरती पर आया तो लोगों से पूछा, तुम इतने यज्ञ करते हो, एक काले से आदमी का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल भयानक सा काला सा आदमी बन गया, और पूछता है तुम इतने धार्मिक कैसे हो, तुम इतने भंडारे करते, तुम इतने सत्संग करवाते, संतों का आना जाना लगा रहता, इतना भजन ध्यान, परमात्मा का इतना नाम कैसे लेते हो तुम, क्या कारण है। लोगों ने कहा जैसा राजा वैसी प्रजा। हमारा जो राजा है वो महाराज परीक्षित है और वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उन्होंने अपनी सारी प्रजा को भगवान के नाम में लगाया हुआ है। कोई भी प्राणी परमात्मा के नाम से दूर नहीं है। कलयुग ने सोचा अगर ऐसे ही लोग धर्म कर्म में लगे रहे, हरि के नाम से जुड़े रहे, तो कलयुग मेरा तो कोई काम ही नहीं रहा है। इनको परमात्मा के नाम से दूर करना है, और जब तक ये राजा जीवित रहेगा ये धार्मिक कार्यक्रम करवाता रहेगा और लोगों का ध्यान परमात्मा से जुड़ा रहेगा। अगर ये राजा मर जाए तो, अगर इस राजा की मृत्यु हो जाए तो फिर इसके बाद जो भी राजा बनेंगे वो तो मेरे ही गुलाम होंगे, क्योंकि मैं महाकाल कलयुग हूं। फिर तो कलयुग के राजा होंगे और जैसा मैं चाहूंगा वो वैसा ही करेंगे।
श्री राम भगवान से माता सीता पूछती है, भगवान अब त्रेता युग चल रहा है और द्वापर युग में आप और अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार, उसके बाद भयानक युग कलयुग आएगा, वो कैसा होगा? श्री राम भगवान कहते हैं, सुनो सिया, कलयुग में राजा और प्रजा में होगी खींचातानी, राजा और प्रजा में खींचातानी होगी। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगे घर की बाला, बेटी और बाप दोनों खुले धड़के से नाचेंगे और बेटी के शरीर के ऊपर जो कपड़े होंगे वो सिर्फ नाम मात्र के होंगे। और जब घोर कलयुग का समय आएगा, सीते 9 वर्ष की बालिका माता बन जाएगी और भयंकर अकाल पड़ेगा, खाने को दाने दाने को लोग तरसेंगे और जब कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तो लोग एक दूसरे को मार मार कर खाया करेंगे। और जब और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होगी, जो माता अपने बच्चों को जन्म देगी उन बच्चों को ही मारकर, जैसे सर्पनी अपने बालकों को ही खा जाती है, ऐसे ही अपने बच्चों को माताएं खा जाया करेंगी। इस प्रकार मनुष्य जाति सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगी, इस पृथ्वी का, धरती का नाश हो जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुलका और कौवा मोती खाएगा। जो सच्ची बात करेगा, अच्छी बात करेगा, सच्ची बात करेगा, वो साधु नहीं कहलाएगा। सच्ची बात से लोग नाराज होकर उठ उठ के चले जाएंगे। जो सच्ची और अच्छी बात करेगा उसके ऊपर लोग पत्थर फेंकेंगे, गालियां देंगे, नाराज होंगे, उसको साधु नहीं कहेंगे। जो ढोंग करेगा, पाखंड करेगा और तरह तरह के लालच लोगों को देगा, वो योगी कहलाएगा, वो महायोगी कहलाएगा। देख लो जितने भी ये साधु संत बने या ढोंगी पखंडी, बच्चे तो जेब में लिए घूम रहे हैं, संतान नहीं है, ले लड़का चाहिए कि लड़की, ले, जैसे इनके बाप का राज है। तुम्हारे बाप का राज है, तुम जब चाहोगे किसी को लड़की दे दोगे, लड़का दे दोगे, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रही। और तुम लालच में आ जाओगे, कोई नौकरी दे रहा, कोई बच्चे दे रहा, कोई मकान, कोई कुछ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें परमात्मा थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो यही चीजें चाहिए। और देखना, जो साधु संत कथावाचक ये चीजें बांट रहे हैं, उनको एक दिन का भी सांस नहीं है, इतनी जनता, इतने लोग उनके पीछे पड़े हैं। और जो कहे सच्ची सच्ची बात, फिर भी श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कोई साधु समझे ना समझे, तुम्हें कोई कथावाचक समझे ना समझे, लेकिन तुमने गलत नहीं करना। किसी को झूठा और घटिया उपदेश नहीं देना, किसी को किसी तरह का कोई लालच नहीं देना। सब सुखदाता राम है, दूसर नाही कोई, सब कुछ देने वाला वो दाता है। जब तुम सच्चे दिल से बैठोगे, उसका नाम भजन करोगे, बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तुम्हें किसी तरह का लालच नहीं दूंगा, वो चाहे तुम कल से आइयो ना, ठीक है, आइयो ना तो कोई बात नहीं। जो ढोंग करेगा, पाखंड करेगा, दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा कर देगा, लोग कहेंगे वाह वाह, यही तो है वो सिद्ध पुरुष जिसकी हमें तलाश थी। ऐसा होगा कलयुग में हाल।
तो कलयुग ने सोचा ये राजा परीक्षित मर जाए। राजा परीक्षित मरे और फिर मेरा काम शुरू हो। जहां से राजा परीक्षित ने आना था वहां रास्ते में खड़ा हो गया, एक गाय और बैल को पीटने लगा। गाय तो है धरती माता और बैल है धर्म। धर्म और धरती पर दोनों पर अत्याचार करने लगा। मार मार कर मुंह से नाक से खून निकाल दिया। राजा परीक्षित अपने रथ से नीचे उतरे और जाकर कहा, कौन है रे दुष्ट? ना तो तू मानव और ना तू दानव, ना कोई देवी और ना कोई देवता, तेरा तो आकार भी कुछ और तरह का है और मेरे राज्य का तो तू रहने वाला ही नहीं लगता। कौन हो तू? तब वो पीछे मुड़ता है और राजा परीक्षित को कहता है, मैं हूं काल, मैं हूं काल, कलयुग हूं कलयुग। सतयुग गया, हे राजन, द्वापर भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, सब चले गए, अब तो मैं आया हूं। राजा ने पूछा कि तुम क्या करोगे? तो कलयुग ने कहा, सारी पृथ्वी का नाश करूंगा, सारी धरती का नाश करूंगा, सारी धरती का नाश कर दूंगा। मानव जाति और जो दूसरे प्राणी हैं उन सबका सर्वनाश कर दूंगा। किसी को भी ये भी पता नहीं चलेगा कि परमात्मा भी है। परमात्मा के नाम से सबको दूर कर दूंगा, सबके मन को भ्रष्ट कर दूंगा। लाखों वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है, लाखों वर्ष। और अभी तो इसको 5,500 साल हुए हैं, सिर्फ 5,500-6,000 साल हुए। 5,500-6,000 साल में ये हाल कर दिया। देखने का हाल हो रहा है। धर्म के नाम पर जितनी मार काट हुई, इतनी जमीन जायदाद पैसे के लिए नहीं हुई। धर्म के नाम पर इस धरती पर सबसे ज्यादा हत्याएं की गई। बताओ उस धर्म का क्या आग लगाएंगे? क्या आग लगाओ उस धर्म का जिससे इंसानियत ही खत्म हो? बेकार है वो धर्म जो एक दूसरे को हत्या करता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इंसान नफरत छोड़ता नहीं है। धर्म का काम है जोड़ने, धर्म का काम तोड़ने का नहीं। लेकिन धर्म के नाम पर बड़ी आसानी से गर्दन काट दी जाती। तो ये सारा कलयुग का खेल है। उसने धर्मों की शक्ल ले लेकर अलग अलग धर्मों में प्रवेश करके लोगों को लड़ाइयां करवाई, झगड़े करवाए, मर रहे लोग, मार रहे लोग। कहां परमात्मा, कहां? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तो कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे भगवान, तो कितना बदल गया। ना सूरज बदला, ना चांद बदला और ना भगवान बदला, और देख ले तू कितना बदल गया। तो इसलिए राजा परीक्षित को कहा कि मैं हूं काल, मैं सबको चबा जाऊंगा। तेरे साथ में घूम रहा बनकर काल लुटेरा, ओ मूर्ख बंदे क्या है जब में तेरा।
राजा ने कहा ठीक है, अब मेरी भी सुन ले, तेरी तो सुन ली। जब तक मैं जीवित हूं मेरी प्रजा, मेरी जितनी भी प्रजा है मेरे पुत्र के समान है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरे चार, ये ना सोचो कि मेरे 4 पुत्र शहीद हो गए, जीवित कई हजार। कि तुम ये ना सोचो कि ये 4 मेरे हैं और ये बेगाने हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे एक जैसे हैं। कई हजार मेरे पुत्र जीवित हैं, 4 गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो कई हजार जीवित हैं। इसलिए परीक्षित ने कलयुग को कहा जब तक मैं जीवित हूं मेरी प्रजा का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और दूसरी बात तू आज से ही चला जाए यहां से। कलयुग ने कहा मैं जाने के लिए आया ही नहीं, अगर मुझे जाना ही होता तो फिर मैं आता ही क्यों। परीक्षित ने कहा फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान का ध्यान किया, तलवार निकाली और कहा मेरी तलवार में वो शक्ति आ जाए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कि इस दुष्ट पापी चौथे युग कलयुग का काल का सदा के लिए नाश हो जाए। तो कलयुग हाथ जोड़ने लगा, कहा रुक जाओ, मैं जानता हूं तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम प्रभु के प्यारे हो, परंतु जब तुम मुझे जान लोगे तब तुम मुझे मारोगे नहीं, मुझसे प्रेम करोगे। क्या बताओ। तो कलयुग ने कहा ये बड़ी प्यारी बात है, आप सबको बड़े प्रेम से भाव से सुननी चाहिए, क्योंकि आज जो समय चल रहा है वो कलयुग का चल रहा है। सतयुग में हे राजन, हे परीक्षित, सतयुग में बहुत भजन ध्यान करना पड़ता था, तब किसी को परमात्मा मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। त्रेता युग में भी बहुत तपस्या और तप करना पड़ता था, तब किसी को भगवान मिले, किसी को नहीं मिले। द्वापर में भी यही होता है, लेकिन कलयुग का जब प्रभाव होता है, कलयुग जब छा जाता है सारे जगत में, तो कलयुग में एक खास गुण होता है कि थोड़े से दिनों की भजन बंदगी से, थोड़े से दिनों के भजन से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कलयुग में परमात्मा जल्दी प्रसन्न होता है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिनों में बेड़ा पार कर देती है। परंतु अगर कलयुग का समय बीत गया और आ गया सतयुग, फिर तुम 7 दिन की भागवत कथा से बेड़ा पार नहीं होगा। फिर नहीं होगा, फिर तुम्हें और ज्यादा लंबा तप, लंबी कथा, लंबा सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए 7 दिन में कल्याण हो जाता है। जो श्रद्धा से प्रेम से सुनेंगे वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा सच बोलो, ये बात सत्य है। कलयुग ने कहा सत्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग सम युग नहीं कोई, कलयुग के जैसा दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इसमें परमात्मा जल्दी कृपा करता है, जल्दी प्रसन्न होता है। बेशक इसमें अत्याचार होते हैं, अधर्म होता है,
कुछ भी होता है लेकिन भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब इस युग में परमात्मा जल्दी प्रसन्न क्यों होता है, क्या कारण है? क्योंकि भगवान जानता है इस युग का जीव मोह माया में बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। पता नहीं कैसे वो समय निकालकर भागवत कथा में आता है, सत्संग में आता है। अगर उसकी बाँ ना पकड़ी, ना कृपा की, तो दोबारा वो कभी कथा में नहीं आएगा। क्योंकि माया का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि अगले दिन वो आ पाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज तूने भजन कर लिया, कल भी तू भजन कर पाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्या पता कलयुग काल तुम्हारे नाम का क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। इसलिए भगवान जो आ गया तो ले, बिल्कुल नगद काम है, उधार वाला कोई काम नहीं है। इसलिए जल्दी भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण कलयुग का है, काल का है। इसलिए मैंने पहले दिन कथा में कहा, जो कथा में बैठे हैं वो भगवान का रूप है। लेकिन जब तुम यहाँ से जूते चप्पल पहनकर चले गए तब तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है तुम क्या हो क्या नहीं। इसलिए राजा ने कहा कि मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने के लिए स्थान देता हूँ। 4 स्थान दिए। पहला स्थान दिया जुआ खेलने में। जो लोग जुआ खेलेंगे उनके सिर पे बैठ जाना, लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, सर्वनाश करेंगे। दूसरा मदिरा पान, जो शराब पिएंगे शराब के अंदर प्रवेश करना, और जब शराब अंदर चली जाएगी तो उनके अंदर चले जाना। तो शराब पिया हुआ व्यक्ति काल का रूप बन जाता है, शैतान बन जाता है। तीसरा है वैश्यावृत्ति। जैसे कल की कथा में धुंधकारी वैश्याएं लेकर आया, मदिरा पान पिया, धन की चोरी करके आया और वैश्याएं ही उसका गला घोट कर चली गई। तो जो वैश्यावृत्ति में फंस जाएगा, स्त्रियों के जंजाल में, पुरुषों के जंजाल में फंस जाएगा, उसके सिर के ऊपर भी काल बैठा रहेगा, उसका सर्वनाश करेगा। और चौथा स्थान दिया लड़ाई झगड़े में। जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ मरे, कट मरे, वो चौथा स्थान दिया। इसमें तुम निवास करोगे और उन लोगों का सर्वनाश करोगे। तो कलयुग ने कहा कोई अच्छा सा स्थान भी दे दो। ये तो सारे घटिया से स्थान दे दिए, कोई अच्छा सा स्थान भी दे दो। तो 5वां स्थान दिया सोने चांदी में। अब सोना कौन नहीं चाहता, चांदी कौन नहीं चाहता, ये तो सब चाहते हैं। 5वां स्थान सोना चांदी में, माया में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, धन में दे दिया। और साथ में ये भी बोला राजा ने कि खून पसीने से कमाई हुई धन दौलत, खून पसीने से कमाया सोना और चांदी, मेहनत से कमाया गया धन, उसमें तुम्हारा निवास नहीं होगा। लेकिन 2 नंबर की कमाई जो मेज के नीचे से ली जाती है, रिश्वत, 2 नंबर का पैसा, इसमें तुम रहोगे। और लोग 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करने में इतना ज्यादा लगे हुए हैं, वाह वाह वाह। मिल जाए कहीं से भी, चाहे किसी की हत्या क्यों ना करनी पड़े, प्रोफेशनल किलर पैसे देकर किसी को मरवा लो, रेट लिखे हुए हैं। टांगे तोड़ने के इतने पैसे, हाथ तोड़ने के इतने पैसे, डराने धमकाने के इतने पैसे, और जान से खत्म करने के इतने पैसे। मिल जाए बस, किसी भी तरीके से मिल जाए, चोरी करनी पड़े, ठगी करनी पड़े, किसी का गला काटना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, बस वो माया, वो धन, वो सोना चांदी का इकट्ठा कर लो। और भागवत क्या कहती है, जो ऐसी कमाई होगी उसमें काल का, कलयुग का निवास होगा, और वो धन, वो पैसा उस व्यक्ति का सर्वनाश करेगा। एक पीढ़ी का नहीं, कई पीढ़ियों का नाश करता हुआ चला जाएगा।
इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं किरत कमाई दस्ता नोहांदी, अपने हाथों की पवित्र कमाई खाओ और उसमें से साध संगत की भी सेवा करो। कीर्त करो ते वंड छक्को, यही है या कुछ और है? मुझे इतनी जानकारी नहीं है, कभी कल लड़ने आ जाओ मेरे से कि गुरु ग्रंथ साहब में तो ये लिखा और तुम ये बोल रहा। यही है ना, कीर्ति करो ते वंड छक्को, ये कुछ और है? हमें खुद नहीं पता, बोलो हमें नहीं पता। बोलो किसी के लिए ला लिखी नेक पवित्र कमाई करो, उसमें से 9 हिस्से अपने परिवार पर, अपने ऊपर खर्च करो और उसका 10वां हिस्सा साध संगत की सेवा में लगाओ, परमात्मा के काम में लगाओ। कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 नंबर की कमाई ना करियो। करोड़ रुपए भी मिल रहे हैं, रास्ते में भी पड़े हैं, पता कर लेना किसके हैं, लेकर आना उसको जिसके। कभी भी 2 नंबर का पैसा घर न ले आइए। यहां तक कि अपनी कमाई का भी 10वां हिस्सा खर्च करना। वो पैसा तुम्हें सुख नहीं देगा, थोड़े दिनों बाद ऐसे कलेश खड़े कर देगा कि जिनका भुगतान तुम सारी जिंदगी भी लगे रहोगे, नहीं कर पाओगे। कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, जो ये गृहस्थी लोगों के घर में जाकर रोटी खाते हो, संत के लिए है ये बात। जो तू घर में जाकर रोटियां खाता है, कबीरदास जी क्या कहते हैं, धरस्ती का टुकड़ा 9 उंगल दांत। कि जो इनका टुकड़ा है ना, इसमें 9 उंगलियों के दांत हैं। धरस्ती का टुकड़ा 9 उंगल दांत, भजन करे ते उबरे, नहीं तो फाड़ दे आंत। भजन करेगा तो बच जाएगा, नहीं तेरी आंतड़ियां फटेंगी। ये संत कबीरदास जी कहते हैं, ये संत के लिए कहा है। और आगे क्या सुंदर फरमाया कबीरदास जी ने, बकरी पात खात है, बकरी ने सिर्फ पत्ते खाए, घास खाया। बकरी पात खात है ताकि काटी खाल, कसाई ने उसकी खाल उतार ली सिर्फ पत्ते और घास खाने से। जो नर बकरी खात है तीन को कौन हवाल, और जिसने वो बकरी खाई उसका क्या होगा। तो पुत जट्टा दे बुलाऊंदे बकरे हैं, तो डीजे में गाते हो ना, पुत जट्टा दे बुलाऊंदे बकरे, कोई बात नहीं, तुझे भी कोई बुलाएगा फिर अच्छी तरह से। बकरी पात खात है ताकि काटी खाल, जो नर बकरी खात है तीन को कौन हवाल। बकरी ने पत्ते और घास खाया, उसकी खाल उतार ली गई, और तुमने खाया बकरा और मुर्गा, और तुम्हारा क्या होगा। तो इसलिए राजा परीक्षित ने कहा, तुम सोने चांदी में और इसमें रहना। राजा के सिर पे मुकुट है, परीक्षित के सिर पे मुकुट है सोने का, और वो उनका खुद का नहीं है। खुद का होता तो बात कुछ और होती, वो तो जरासंध का है। जरासंध को मारा भीम ने, भीम मुकुट लेकर आया, युधिष्ठिर को दे दिया, युधिष्ठिर ने वही मुकुट परीक्षित को दे दिया। तो कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, लेकिन जिसके सिर पर काल ही बैठ गया हो, उसको कौन बचाएगा। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट होने से शिकार करने निकला। शिकार करते करते पानी की प्यास लगी। जब पानी की प्यास लगी तो पास में शमीक मुनि का आश्रम था। शमीक मुनि के आश्रम में पानी पीने चले गए राजा परीक्षित।
शमीक मुनि ध्यान में बैठे हैं आंखें बंद करके। कई बार उनसे पानी मांगा, परंतु शमीक मुनि ने कोई उत्तर ना दिया। तब राजा के सिर पे काल बैठा है, उस काल के प्रभाव से वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था। वो सांप उठाया और शमीक मुनि के गले में डाल दिया और राजा परीक्षित चले गए। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने, शमीक मुनि के पुत्र हैं, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को श्राप मिल गया, लेकिन राजा को नहीं पता कि मैं 7 दिनों बाद मर जाऊंगा। शमीक मुनि ने अपने पुत्र से पूछा, जब वो ध्यान से वापिस आए, उन्होंने सांप को निकाल कर एक तरफ रख दिया। उनके पुत्र ने कहा कि 7 दिनों बाद वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा जिसने आपके गले में यह डाला है। शमीक मुनि ने कहा, क्या तुम जानते हो वो कौन था? शमीक मुनि ने कहा, मैंने तो उसको देखा भी नहीं, कौन था? कहा, बिना जाने सोचे समझे श्राप दे दो। तब शमीक मुनि ने आंखें बंद करके ध्यान किया और देखा यहाँ कौन आया था, तो देखा राजा परीक्षित आए थे। तो वो राजा परीक्षित के घर गए और कहा, राम नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। तेरे जीवन के 7 दिन रह गए। कितने दिन रह गए? 7 दिन। 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, वो तो चाहता ही यही था जल्दी से जल्दी निपटारा हो और जाए अपने प्रभु के पास। कोई दुख नहीं हुआ। पूछने लगा, 7 दिन का समय है गुरुदेव, मैं 7 दिनों तक क्या करूं? तब शमीक मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुम 7 दिनों तक महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी की शरण में जाओ और उनके द्वारा 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करो, कथा सुनो। उस कथा को सुनकर तुम्हारा ध्यान प्रभु से जुड़ता चला जाएगा, श्री कृष्ण से जुड़ता चला जाएगा। और तक्षक नाग के आने से पहले ही तुम्हारी आत्मा हरि को प्राप्त कर लेगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। शमीक मुनि आशीर्वाद देकर चले गए और फिर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी को खोजते हैं। गुरु की कोई बहुत भाग्यशाली होता है जिसको गुरु खोजते हैं या गुरु उसके घर ही आ जाते हैं, लेकिन राजा तो सुखदेव मुनि को खोजता है। हरिद्वार पहुंचा, वृंदावन पहुंचा और कई स्थानों पर पहुंचा। तब सुखताल, जो सहारनपुर के पास एक स्थान है, वहाँ सुखताल गंगा की वहाँ एक लहर आई हुई है, नहर आई हुई है। उसके तट पर ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे। उनसे पूछा कि आप में से सुखदेव जी कौन हैं? उन ऋषियों ने कहा, जैसे तुम भटक रहे हो, सुखदेव जी ऐसे नहीं मिलेंगे। सुखदेव मुनि को तो प्रेम से पुकारना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, और जहाँ उनको पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, वो वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए सब ऋषियों ने, राजा परीक्षित ने और सब ने मिलकर महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जी को पुकारा है। और उसी समय 16 वर्ष का बालक, लंबे घने केश हैं और बिल्कुल नग्न अवस्था में वहाँ प्रकट हो जाता है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है। राजा परीक्षित की उम्र 40 साल से भी ज्यादा है, वो अधेड़ उम्र का है और वो 16 वर्ष का बालक है और बिल्कुल नग्न अवस्था में।
बैठने को कोई स्थान नहीं था, गले में एक तौलिया लटका हुआ था, वो उतारा राजा परीक्षित ने और पत्थर की शिला के ऊपर बिछा दिया। कहा गुरुदेव यहाँ बैठ जाइए। सुखदेव जी पत्थर के आसन पर बैठ गए और राजा परीक्षित नीचे जहाँ रेत था, नदी का रेत था गंगा के तट पर, राजा परीक्षित उनके चरणों में बैठे हुए। कथा कहने वाला पत्थर के ऊपर बैठा, सुनने वाला रेत में बैठा। और ये कथा विश्व की, इस ब्रह्मांड की सबसे प्यारी कथा हुई, जिसमें 7 दिनों में राजा की मुक्ति हो गई। आज की कथा को यहीं विश्राम दिया जाता है। कल राजा परीक्षित प्रश्न पूछेंगे और सुखदेव जी महाराज उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। और कल अवतारों की कथा सुनाई जाएगी, प्रभु के, भगवान के कौन कौन से कब कब अवतार हुए। और इसके साथ ही कल भगवान श्री कृष्ण अवतार की कथा होगी। कल भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। यहाँ बड़े धूमधाम से यहाँ पर भगवान कृष्ण का अवतार मनाया जाएगा, जन्मदिन मनाया जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कल श्री कृष्ण जन्म उत्सव हो गया। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। और गला घोट लो अपना, नंद के आनंद भयो। बोलो बांके बिहारी लाल। एक तो कुछ तैयारियां करनी है आपने। श्री कृष्ण को भोग किस चीज का लगता है बताओ? माखन और मिश्री। तो आप कल क्या लेकर आएंगे? कल का ताजा, कल सवेर का ताजा मक्खन, वो 1 हफ्ते वाला नहीं जो आपके फ्रिज के कोने में रखा, उसमें से दुर्गंध आती है। कल का ताजा मक्खन लेकर आएंगे, मिश्री लेकर आएंगे, ठीक है। और फिर बधाई गाई जाएगी, बधाई लेकर आएंगे। ब्रिज की गोपियां सुन लो, कल फिर एक दूसरे की शक्ल देखोगे, सुन लो अब, फिर कल देखोगे हाय मेरे तो याद नहीं रहा। ब्रिज की गोपियां बधाई लेने आएंगी आपके पास, जहां भी आप बैठे हैं गोपियां बधाई लेने आएंगी। आपने गोपियों को बधाई देनी है। माखन मिश्री लेकर आना, बधाई लेकर आना। फिर श्री कृष्ण भगवान वासुदेव जी टोकरे में लेकर यहाँ आएंगे, तो उनके चरणों में सबने प्रणाम करना है। और जो भी द्रव्य दक्षिणा, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, आप भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे। अगर नहीं है तो फूल और चावल या तुलसी के पत्ते, नहीं है तो भगवान से मांग लियो कल। तो जब आ ही गया वो, आप कह दियो मेरे पास तो 1 रुपया था, ले ले। 1 रुपया भी नहीं है तो फूल और चावल रख दियो और कहना ये भी पड़ोसी के घर से लेके आया हूँ, ये भी मेरे पास थे। अगली बार कथा में खूब पैसे दियो मुझे, और प्रणाम कर लेना, भगवान से अरदास कर लेना। अगर है और फिर भी ना दिया तो मैं भगवान को कहूंगा इनका खोस लिए, जो है इनका ले लिए। क्यों? क्योंकि तुमने इनको इतना दिया और ये तेरे नाम पर कुछ भी नहीं लगाना चाहते, तो इनको देने का कोई फायदा नहीं है, इनसे ले लिए। ये गलत कह दिया, लिए ना चल और दे दिए इनको, ये दे ना दे इनको और दे दिए, मन फिर भी नहीं भरेगा, मन और कहेगा और मिल जाए, सबर संतोष कहीं नहीं मिले। माखन मिश्री लेकर आना,
और पीले वस्त्र पहन कर आना, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, खुद वो पीताम्बरधारी है, पीले वस्त्र पहन कर आना। ठीक है। और खूब नाचना, खूब कूदना, खूब मारना चिंघाड़े, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और इस पंडाल की सजावट करनी है कल सवेरे 10 बजे। 10 बजे कल सवेरे आ जाना, इसकी सजावट कर देना। 10 बजे आ जाना सवेरे। अपने परिवार के नाम का गुब्बारा तो लगा दो, या और सजावट कर दियो, अपने बच्चों के नाम की कर दियो। और बधाई, जब आप बधाई दे चुके होंगे तो फिर यहाँ से बधाई दी जाएगी। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो यहाँ से बधाई दी जाएगी। उसके लिए टॉफियां लेकर आनी है। वो सब टॉफियां एक प्रांत में इकट्ठी करेंगे और सबने झोलियां फैलानी है, और फिर ये मुठियां भर भर के लुटाई जाएगी बधाई। और कल किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वरना मूड खराब हो जाएगा। किसी से लड़ झगड़ कर नहीं आना यहाँ। अगर प्रोग्राम बना रखा है लड़ने का तो इस कथा के बाद लड़ लियो। अगर आप किसी से लड़कर झगड़ कर यहाँ आए तो आपका मन उदास रहेगा, परेशान रहेगा। खुश होकर आना है, बिल्कुल प्रसन्न होकर आना है। कल हमारे बांके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने आएंगे सारी साध संगत को। और कहा जाता है कि जिनका जैसा भाव होता है भगवान असल में उनको वैसा ही दर्शन दे देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। जैसी जिसकी भावना होगी भगवान उसको वैसा ही दर्शन दे देंगे। अपना भाव मन पवित्र शुद्ध रखना। आज के यजमान हैं साहिल सिंह जी और इनके परिवार के सदस्य। ये तो मुख्य यजमान है ही इस कथा के। दूसरे एक और यजमान आज बने हैं, इन्होंने बड़े प्रेम से भाव से पूजन करवाया है। पवन कुमार जी, इनके लिए जोरदार तालियां दें। पवन कुमार जी अपने परिवार के और भी कोई यजमान बनना चाहे, पूजन कराना चाहे, भागवत शुरू करवाना चाहे तो वो कल सवेरे कितने बजे पंडित जी पूजन करवाते हो आप? सवेरे 8 बजे यहाँ आए, परिवार के साथ पूजन करवाए। भगवान महालक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजन अर्चन होता है। यजमान बन जाया करो, ये कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है। आपको एक तरीका बता देता हूँ दान करने का। दान करने का एक ही तरीका है, थोड़े में से थोड़ा और ज्यादा में से ज्यादा। ये एक चीज अपने घर में लिख लेना कॉपी के ऊपर। अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़े में से थोड़ा, अगर आपके पास ज्यादा है ज्यादा में से ज्यादा। लेकिन थोड़ा है ज्यादा दान मत करना, क्योंकि पहले थोड़ा है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा है फिर कम दान मत करना, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है। थोड़े में से थोड़ा और ज्यादा में से ज्यादा दान कर देना, ये असूल याद रखना। आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। आरती के बाद हम भजन कीर्तन करेंगे। प्रेम से भाव से सुनना। यहाँ के सभी भक्तजन बड़े अच्छे भक्तजन हैं और बड़े प्रेम से भाव से कथा सुनते हैं। मुझे आप सबको भागवत कथा सुनाने में बहुत रस और आनंद की अनुभूति होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की। आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
भूल हो गई हो उसके लिए आप हमें क्षमा कर देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। शिवा पर मोहे विश्व कर मन में कहूँ न डर मरी सो जाए रो, निश्चय कर अपनी जीत करूँ, धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, ये भारत माता की जय हो, अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, सभी भक्त जनों की, सभी संत जनों की, आपके भी हरिदार की, श्री राधा रानी सरकार की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, क्षेत्रपाल जी महाराज की, शिव शंकर भगवान की, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय करो श्री हरिदास, बोल श्री राम की जय, जय करो पुना हरिदास, बोल श्री राम की जय। बोलो रामगढ़ रुड़की के भक्तों की जय। अपने वाली जोर से बोलिए, अपने नाम पर जोर से बोलो, रुड़की के भक्तों की, बोलो रामगढ़ के भक्तों की, बोलो रामगढ़ रुड़की के भक्तों की जय। बैठ जाओ अपने स्थान पर, जय जय श्री राम। दूर हो जाएगा तेरी जमुना का, तेरी जमुना का, तेरी जमुना का, तेरी जमुना का, तेरी जमुना का मीठा मीठा पानी, तेरी जमुना का मीठा मीठा पानी, तेरी जमुना का मीठा मीठा पानी।
मटकिया भर कैसे तेरी कमरा लो का पानी मटकिया भर कैसे तेरी कमरा का पानी मटकिया भर कैसे तेरी कमरा लो का पानी मटकिया भर कैसे तेरी कमरा का पानी मटकिया भर कैसे मैं नचना सामने भजन यूट्यूब पर लगा दे भजन आओ इन्हें तो बैठाया गया लौटा पट्टा